जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 9 सितंबर को एप्पल ने आईफोन 17 लॉन्च किया और पाकिस्तान में आधी अवाम ने अपने दिल पर हाथ रख लिया क्योंकि फ़ोन से ज़्यादा महंगा होता है उसका पीटीए टैक्स। सोचें, दुनिया भर में लोग आईफोन को फ़ोन समझते हैं और पाकिस्तान में उसे क्या समझा जाता है? उसे एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। आईफ़ोन की जगह आप आराम से कोई छोटी गाड़ी ले सकते हैं, 2 मोटरसाइकिल्स ले सकते हैं, किसी छोटे प्लॉट की डाउन पेमेंट कर सकते हैं, मतलब बहुत से ऐसे काम हैं, जो अगर आप ये आईफ़ोन ना लें, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, इससे यूथ है जो हमारी, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि उनका तो ख्वाब है आईफ़ोन लेना। अब वो आईफ़ोन किस तरह से चला रहे होते हैं, आपने देखा ही होगा, एक छोटा फ़ोन उन्होंने जेब में रखा होता है। बेचारे जब कहीं आगे-पीछे मूव करते हैं, तो वो अपना आईफोन दिखाते हैं और जब आईफोन से ही कोई पिक्चर वगैरह ले रहे हों तो कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऐसी आ जाती हैं कि उनको फ़ोन आता है तो उनको जेब में से वो छोटा फ़ोन निकालना पड़ता है। कई जो थोड़े बेहतर हैं उन्होंने तो चलो अपने आईफोन को नेट वगैरह या हॉटस्पॉट दिया होता है कि वो अपने उस आईफोन से ना व्हाट्सएप वगैरह यूज़ उसमें करके काम चला लेते हैं, बट एवरीबडी इज़ नॉट दैट स्ट्रीट स्मार्ट, यू नो। अब बात करते हैं आईफोन 17 जो कल लॉन्च हुआ है उसके ओवरव्यू की। सबसे पहले आईफोन 17 सीरीज की बात करेंगे। इस सीरीज में 3 नए मॉडल्स आए हैं दोस्तों, आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स, और एक नया मॉडल भी आया है आईफोन एयर। स्टैंडर्ड आईफोन में अब 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले, जो पहले सिर्फ प्रो मॉडल्स में होता था। 48 मेगापिक्सल्स ड्यूल फ्यूजन कैमरा सिस्टम और पावरफुल A19 चिप भी इसमें शामिल है। आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स में नए एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन के साथ वेपर चैम्बर कूलिंग है, जो फोन को थोड़ा ठंडा रखती है, और सेरेमिक शील्ड 2 डिस्प्ले प्रोटेक्शन देता है। आईफोन एयर सबसे पतला आईफोन है, सिर्फ 5.6 मिलीमीटर, मतलब 4 क्रेडिट कार्ड्स को जोड़ दें तो इतनी सी थिकनेस है उसकी बस। और दोस्तों आईफोन के साथ साथ एयरपोर्ट्स प्रो 3 भी लॉन्च किए गए हैं। अब ये जो एयरपोर्ट्स प्रो 3 हैं, एक तो उनका ये क्लेम है कि दुनिया की बेस्ट नॉइस कैंसलेशन के साथ हैं ये, और दूसरा इसमें लाइव ट्रांसलेशन फीचर्स भी हैं, मतलब आप कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं। आपने एयरपोर्ट कनेक्ट की है, आप कुछ भी सुन रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर आपको आपकी ज़बान में सुनने को मिलेगा। और इसके साथ सुना है कि आईफोन में ये फीचर्स भी अपडेटेड किए गए हैं, जिसमें सिरी भी अपडेटेड हुई है, तो दैट इज़ वेरी गुड, अमेजिंग। दोस्तों इस आईफोन में द थिंग आई हैव लव्ड द मोस्ट इज़ द ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर ऑफ दिस आईफोन। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो ये नेक्स्ट लेवल लग रहा है। आपने पीजो अलोर 2008 अगर वो गाड़ी देखी है तो उसके बारे में भी कहा जाए यार ये कैसा कलर है, कैसा है, लेकिन रोड पे चलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। इसकी प्राइसेस की बात करें तो इसकी प्राइसेस तकरीबन $999 से लेकर $1200 तक वेरी करती हैं। मतलब इसमें जो बेस वेरिएंट है अब उसमें ये चेंजिंग की गई है कि वो 128 GB के बजाय 256 GB से शुरू हो रहा है, तो उसको बस आईफोन को हाइप देने के लिए उसकी जो मैक्सिमम स्पेस है वो 1 TB से 2 TB कर दी गई है। तो दोस्तों $1199 तक तो बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप ये फ़ोन बाय कर रहे हैं तो इसकी प्राइस आपको डबल देनी पड़ती है, जिसका मतलब है कि आप यहाँ अपने फाइनल ईयर की पूरी फीस दे दें जो स्टूडेंट्स हजरात हैं, या फिर वो आईफोन ले लें। पीटीए ने 2018 में DIRBS सिस्टम लॉन्च किया था ताकि स्मगल्ड और स्टोलन फ़ोन्स जो हैं उनको ब्लॉक किया जा सके। FBR और मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ मिलकर ये सिस्टम बनाया गया था, जिसका मकसद था रेवेन्यू कलेक्ट करना। 2019 और 20 के फिस्कल ईयर की बात करें तो इसमें सिर्फ मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट्स पर 54 बिलियन रुपीस का टैक्स जो है वो कलेक्ट हुआ था, लेकिन इसका असली नुकसान यूथ को हुआ। जो फ्रीलांसर हजरात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए आईफोन एक ड्रीम ही बन गया था। अब हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क से या दुबई वगैरह से इसका कंपैरिजन करें तो इंडिया में भी फ़ोन्स पर GST लागू होता है, लेकिन वहाँ फिर भी ये फ़ोन पाकिस्तान के मुकाबले में 30 से 40% सस्ता है। और दुबई को तो आप कह लें कि वो आईफोन लवर्स की पैराडाइज है, ड्यूटी फ्री फ़ोन्स और सस्ती प्राइजेस के साथ साथ, मतलब पाकिस्तानी दुबई से बहुत से फ़ोन लेकर आते थे, लेकिन बड़े बेचारों का ना वो जो सारे अरमान थे वो पानी में बह गए, क्योंकि अब उनकी ये जो खुशी थी ना वो बस
लाहौर एयरपोर्ट तक आने तक या कराची या जहाँ भी वो आ रहे हैं वहाँ आए, फ़ोन बंद और कहानी ख़त्म। उसके बाद आप पीटीए टैक्स भरेंगे तो ये फ़ोन चलेगा। अब ऐसे में जो बेचारे फ्रीलांसर हज़ात हैं जो 200 से 300 डॉलर्स कमा रहे हैं, वो किस तरह से आईफोन अफोर्ड कर सकते हैं? जब पीटीए टैक्स सुनता है कोई तो कहता है भाई इसमें तो लैपटॉप एडजस्ट कर लेता हूँ। हमारे टैलेंटेड फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स का पोटेंशियल ब्लॉक हो जाता है सिर्फ एक टैक्स की वजह से। अब इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सोल्यूशन बहुत सिंपल है। हाई एंड एंड लग्जरी बायर्स पे तो टैक्स लगाओ, लेकिन स्टूडेंट्स और स्मॉल प्रोफेशनल्स के लिए सब्सिडी होनी चाहिए। इंडिया ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, इसलिए उनके फोन सस्ते हैं। पाकिस्तान भी चाहे तो यूथ के लिए एक अलग स्लैब बना सकता है। जब उन्होंने इतना कुछ बनाया तो ये भी बन सकती है। और अब तो फारूक सत्तार साहब ने भी, आपने शायद उनका क्लिप देखा हो, क्योंकि पाकिस्तान में जो 80% लोग हैं वो बेचारे नॉन पीटीए आईफोन यूजर्स हैं। नॉन पीटीए फोन, नॉन पीटीए स्मार्टफोन्स 1,65,000 ड्यूटी। खुदा की कसम 50,000 कर दे बिलाल कियानी आज 50,000 कर दो ड्यूटी, 50,000 कर दे, मैं गारंटी से कहता हूँ 50 अरब रुपए आपको 10 दिन के अंदर मिल जाएंगे। 80%, ये एक बहुत बड़ी तादाद है। तो अगर यही टैक्स जो 1,65,000, 1,50,000 है, इसको कम करके 50,000 तक कर दिया जाए, क्योंकि जब आईफोन, आपको याद होगा शुरू में जब ये पीटीए टैक्स आया था तो 33,000 से ये गालिबन स्टार्ट हो रहा था, 30,000 की रेंज से। तो तब इसकी कलेक्शंस बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो इसको पीटीए अप्रूव्ड करवाने जाते थे। अब अगर वो जो 80% लोग बैठे हैं, इसका अगर रेट कम कर दिया जाए तो उस 80% में से कम 60-70% लोग जो हैं वो अपना आईफोन पीटीए अप्रूव्ड करवाएंगे, या अपना सैमसंग का कोई भी महंगा फ़ोन है वो उसको पीटीए अप्रूव्ड करवाएंगे। तो जो रेवेन्यू इनको इकट्ठा हो रहा है वो डबल हो सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने फ्री लांसर्स और इनको फैसिलिटेट करे, और इनके लिए भी ये जो आईफोन लेने का ख्वाब है वो ऐसा ही हो जैसा किसी और मुल्क में होता है। मतलब किसी भी और मुल्क में, किसी एक भी मुल्क में मेरा नहीं ख्याल कि आईफोन लेना इतना महंगा, और आईफोन की जो फाइनल आपको प्राइस पड़ती है वो इतनी ज़्यादा पड़ती होगी जो पाकिस्तान में पड़ती है। तो ऑफिशियल से हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा कुछ ऐसा कीजिए कि हम भी ये आईफोन को देख सकें, रख सकें और इसके फीचर्स एंजॉय कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपके पास भी इसका कोई सोल्यूशन हो तो। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।